हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 की साइंस की वर्कशीट नंबर 19 कर रहे हैं। ये 21 सितंबर के लिए आई है। इसमें हम पादपों में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। इसमें हमें कुछ प्रमुख शब्द पढ़ने हैं जिनका हमें आज मीनिंग याद करना है। स्वपोषण, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। स्वपोषण यानी अपने आप पोषण बनाना यानी भोजन बनाना। जैसे कि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। विषम पोषण, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन अन्य पादप या जंतु से प्राप्त करते हैं विषम पोषण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, यहाँ एक जीव दूसरे जीव को खाकर अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। परजीवी, एक जीव पादप या जंतु जो अन्य जीव के शरीर के अंदर या उसके शरीर पर रहता है उससे अपना पोषण प्राप्त करता है, परजीवी कहलाता है। जिस प्रकार जोंक या जूं हमारे शरीर से खून चूसती है और शरीर के बाहर रहती है, इसी प्रकार कुछ कीड़े होते हैं जो शरीर के अंदर होते हैं, वह भी हमारे शरीर से पोषण प्राप्त करते हैं। अमरबेल एक ऐसा पादप है जो परजीवी है। यह हरे रंग का नहीं होता, इसलिए अन्य पादपों के शरीर से भोजन प्राप्त करता है, इसलिए यह भी एक परजीवी है। परपोषी, पादप या जंतु जिससे एक परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है उसे परपोषी कहते हैं। ऐसे जीव जिनसे अन्य जीव परजीवी के रूप में भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। यानी जूं के लिए हमारा शरीर परपोषी हो गया। मृतजीवी पोषण, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन मृत एवं सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है मृतजीवी पोषण कहलाता है। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, मशरूम सड़े हुए कूड़े के ढेर पर उगी हुई है, क्योंकि जो भी यहाँ पर पदार्थ है ये पादपों के अवशेष हैं या जंतु के अवशेष हैं या गोबर वगैरह हो सकता है जो सड़ता है और सड़ने के बाद उससे जो पोषण है मृतजीवी प्राप्त कर लेते हैं, इसीलिए इन्हें मृतजीवी कहते हैं, क्योंकि ये मरे हुए जीव से भोजन प्राप्त करते हैं और उसे मिट्टी में मिला देते हैं और इस प्रकार मृदा की पोषकता को बढ़ाते हैं। कीट भक्षी पादप, कीटों को खाने वाले पादप। कितने आश्चर्य की बात है कि ऐसे भी पादप होते हैं जो कीटों को खाते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं? वैसे तो इनके पास पत्तियां हरे रंग की होती हैं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकती हैं, लेकिन ऐसी मृदा में उगते हैं जिनमें कुछ विशेष प्रकार के पोषकों की कमी होती है, इसलिए ये उसकी कमी कीटों को खाकर प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें कीट पक्षी पादप कहते हैं। जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है, यह घटपर्णी पादप है। इसका नाम इस प्रकार का इसलिए रखा गया क्योंकि यह घट यानी कि घड़े जैसा दिखाई देता है। स्मरण के लिए, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। अतः पोषण की अनेक विधियां होती हैं। जितने भी जीवित प्राणी हैं उन्हें भोजन की जरूरत होती है। अब वो किस प्रकार भोजन ग्रहण कर रहे हैं और उसको किस प्रकार अपने शरीर के लिए उपयोग कर रहे हैं, इसे ही हम पोषण की विधियां कहते हैं। अब इससे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। डैश तथा डैश स्वपोषण करते हैं। पादप और हरित शैवाल स्वपोषण करते हैं। मशरूम, कवक डैश पोषण का उदाहरण है। यह मृतजीवी पोषण का उदाहरण है। प्रश्न 3, विषमपोषी जीव के 2 उदाहरण बताइए। विषमपोषी जीव के 2 उदाहरण आप कोई भी जीव दे सकते हैं जो अन्य जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, शेर, मानव। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से सही कथन चुनें। कीट पक्षी पादप अपना पोषण केवल कीटों से प्राप्त करते हैं। यह सही कथन नहीं है, यह गलत है, क्योंकि कीट पक्षी पादप कुछ पदार्थों को प्राप्त करने के लिए कीटों से पोषण प्राप्त करते हैं और यह स्वपोषी पोषण भी कर सकते हैं। अमरबेल परजीवी का एक उदाहरण है, यह बिल्कुल सही है। आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।